हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का यानी इंटर का फिजिक्स का VVI लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम लोग का टारगेट होगा जो 2022 एग्ज़ाम को लेकर होगा। 2022 एग्ज़ाम के लिए हम लोग इसमें VVI प्रश्न को देखेंगे फिजिक्स से, जिसे आप लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों में लिख सकते हैं। और यहाँ क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन बैंक खोल कर देखिएगा तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं इसका फर्स्ट प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत यानी कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत का नियम या आवेश के संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आवेश जो होता है उसको संरक्षण सिद्धांत है उसी के बारे में लिखना है। तो आवेश जो होता है वह संरक्षित होता है, यानी जिस तरह पैसा को आप संरक्षित रख सकते हैं बैंक में, अपने घर में, ठीक उसी तरह जो आवेश होता है उसे संरक्षित रखा जा सकता है। आवेश कभी नष्ट नहीं होता है, यानी आवेश जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जिस तरह मान लीजिए कोई लोहा है, ये लोहा एक है, तो इस लोहा कभी नष्ट नहीं होगा, यानी लोहा जो है वह कभी नष्ट नहीं होगा। लोहा समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जिस तरह लोहा को फिर गला कर, मान लीजिए लोहा से कोई पदार्थ बनाया गया है, फिर उस लोहा जब खराब हो जाता है उसे गला कर फिर दूसरा कुछ पदार्थ बना दिया जाता है। ठीक उसी तरह आवेश जो होता है वह संरक्षित होता है। आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता है, आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं, ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न इसका विनाश किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। यह बहुत VVI क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए जहाँ से बिजली बनता है, यहाँ हम समझा दे रहे हैं। जहाँ से मान लीजिए बिजली गिरी है, नदी के किनारे से बिजली बनाया जाता है पानी से। जो पानी होता है, पानी में भी क्या होता है, आवेश होता है। वह टरबाइन को घुमाता है, जिससे बिजली पैदा होता है। वह बिजली ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में आता है। हमारे घर में जो बॉल होता है, उसमें उस आवेश का उपयोग होता है जिसे प्रकाश देता है। उस प्रकाश का उपयोग, फिर प्रकाश जो देता है वो उसमें ऊष्मा होता है यानी गर्मी होता है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। हमारा शरीर फिर उस ऊष्मा को किसी अन्य रूप में कन्वर्ट कर देता है यानी बदल देता है। यानी जो भी आवेश होता है इस सृष्टि में, जो भी आवेश है वह कभी विनाश नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। यही आवेश के संरक्षण सिद्धांत का नियम कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसको आप नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित करने का मतलब हुआ, मान लीजिए कोई लोहा का एक प्लेट बना दिया गया, उस प्लेट को फिर गलाकर मान लीजिए दूसरा कोई धातु का पदार्थ बना दिया गया। इस तरह आवेश भी होता है, वह कभी नष्ट ही नहीं होता है। आशा करते हैं आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है। यानी क्वांटीकरण, आवेश का जो है क्वांटिमीकरण क्या है। तो किसी पिंड पर उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की क्या होता है, पूर्ण गुणज होती है। आवेश का क्वांटिमीकरण संख्या कहलाता है। मान लीजिए कोई पिंड है, उस पर जो आवेश हैं, मान लीजिए कि Q आवेश हैं,
Q आवेश हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन पर जो भी इसके इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। किसी भी न्यूक्लियन में यानी किसी परमाणु में क्या, परमाणु के 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि माना कि कोई Q आवेश है, यह एक सूत्र ही होता है Q बराबर Na। इससे आप आवेश जो भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसको इससे निकाल सकते हैं। तो नीचे में इसको आप लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद कि किसी पिंड पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की पूर्ण गुणज होती है, आवेश का क्वांटिमीकरण कहलाता है। यहाँ लिख सकते हैं नीचे Q बराबर N/E, यह फार्मूला होता है। इसी से किसी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको निकाला जाता है। आवेश आप लोग जानते होंगे 2 प्रकार के होता है। एक धन आवेश होता है जिसे प्लस से डिनोट करते हैं, और एक ऋण आवेश होता है जिसे माइनस से डिनोट करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का गुण क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो विद्युत आवेश होता है उसका गुण क्या है। तो अभी हम बताए हैं कि जो भी विद्युत आवेश जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षित होता है। आवेश जो क्या होता है, संरक्षित होता है। जिस तरह पैसा को संरक्षित रख सकते हैं यानी कहीं जमा रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश का क्वांटिमीकरण होता है। क्वांटिमीकरण क्या है, तो अभी बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है, किसी पिंड पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा उसके इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो यही क्वेश्चन इसमें दूसरा पॉइंट है कि आवेश का क्वांटिमीकरण होता है, यानी आवेश को आप क्वांटिमीकरण कर सकते हैं। तीसरा दिया है आवेश 2 प्रकार का होता है। यहाँ आप लोग भी जानते होंगे आवेश 2 प्रकार का होता है। एक धन जिसे प्लस से डिनोट करते हैं, डिनोट मतलब सूचित करते हैं, और एक ऋण जिसे माइनस से डिनोट करते हैं। समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण गुण होता है। इसको अभी हम समझाते रहे नीचे। समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण गुण होता है। जैसे मान लीजिए कि यह चुंबक है। चुंबक का 2 साइड होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इसमें एक दूसरा चुंबक है, इसमें एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। तो मान लीजिए इधर इसका प्लस पॉइंट है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसका यह प्लस पॉइंट है, इसका यह माइनस पॉइंट है। इसका मान लीजिए यह प्लस पॉइंट है और ये इधर वाला माइनस पॉइंट है। जब आप कभी भी चुंबक अगर सटाए होंगे तो देखिएगा जो प्लस प्लस वाला होता है वह कभी सटबे नहीं करेगा, दोनों क्या होगा, दूर भागेगा, यानी कि दोनों कभी भी नहीं सट पाएगा। यानी दोनों क्या होता है, इसको कहते हैं विकर्षण। उसमें विकर्षण होता है यानी कि अलगाव हो जाता है। जब समान आवेश, समान मतलब क्या है, यह भी प्लस है यह भी प्लस है, दोनों को सटाइएगा तो कभी नहीं सटेगा, यह विकर्षित होगा यानी हटेगा। आकर्षण मतलब होता है एक खिंचाव। जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, इसका इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस है, और ये एक चुंबक है, इसका इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस है। तो जब माइनस प्लस को सटाइएगा तो क्या होगा, आकर्षित होगा, यानी एक दूसरे की तरफ खींचने लगेगा। तो यही चौथा पॉइंट है कि समान आवेश मतलब क्या, दोनों प्लस प्लस होगा तो उसको अगर सटाइएगा तो नहीं सटेगा, विकर्षण होगा। विकर्षण मतलब अलगाव होगा। और जब असमान मतलब अलग अलग, एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या होगा, दोनों में विकर्षण गुण होगा, आकर्षण गुण होगा। आकर्षण मतलब दोनों जुड़ने लगेगा। आशा करते हैं अभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पांचवा पॉइंट है, ये आदेश कहाँ से लिखा गया है, आवेश क्या होता है, आवेश को बीजगणितीय सूत्र द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे बीजगणितीय सूत्र आवेश में नहीं, एक सदिश एक आप लोग को पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह होता है a² + b² + ab cos थीटा। 2 आवेशों के बीच की दूरी निकालने के लिए बीजगणितीय सूत्र जोड़ा या घटाया जा सकता है।
आशा करते हैं अभी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, या अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो जब ढेर सारे आवेश, देखिए यहाँ हम इसको हटा रहे हैं, यहाँ देखिएगा तो इस बिंदु पर ढेर सारे आवेश गया है। इस बिंदु पर क्या, इसको आगे करके समझा दे रहे हैं। इस बिंदु पर देखिए बहुत सारे आवेश गया है, यह एक बिंदु है, इस पर बहुत सारे आवेश गया है। तो यहाँ जो आवेश गया है बहुत सारे, इससे एक बल लगता है। कहीं भी आप इस क्या होगा, मान लीजिए कहीं से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें भी एक बल लगता है। तो जो बहुत सारे किसी बिंदु से आवेश जा रहा है तो इस बिंदु पर एक बल लगता है। तो लगने वाला प्रत्येक जो बल होता है, प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाला कुल बल का योग के बराबर होता है। यानी आवेश द्वारा जो उत्पन्न बल होगा, इस बिंदु पर लगने वाले बल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि ढेर सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल, देखिए इस बिंदु पर लग रहा है बल, बहुत सारे आवेश जा रहा है तो ढेर सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेश के, प्रत्येक आवेश, एक यहाँ आवेश, एक ये आवेश, एक ये आवेश, तो प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाला कुल बल के योग के बराबर होता है। यानी इसका और इसका क्या होगा, योग, योग मतलब का जोड़, योग के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ इसी को लिखा गया है कि मान लिया कि n की संख्या के बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 हैं, Qn तक, सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाला कुल बल F1 है। यदि F2, F यहाँ दिया है F1 से लेकर यदि F12, F13 इस तरह Fn तक आवेश Q1 पर क्रमशः Q2, Q3 इस तरह दर्शाया गया आरोपित बल क्या होगा। तो ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप याद रखिएगा कि ढेर सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाला बल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ सब आवेश के बराबर हैं, F1 बराबर F12, F13 प्लस F14, इस तरह कुछ भी लिखते लिखते Fn तक लिख दिया गया है। यह योग के बराबर हैं। योग के बराबर मतलब इधर वाला और इधर वाला बराबर हैं। जैसे मान लीजिए 5 बराबर 5, तो ये दोनों बराबर हैं। जैसे इस तरह आप मैथ में पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 10, इसका मतलब यह हुआ कि x² प्लस 5x और 10 ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों को एक तराजू में रखिएगा ना, दोनों को ई वाला उठाकर इसमें रखिएगा और ये 10 उठाकर इसमें रखिएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ इसको जोड़ा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र क्या है। सीधा पूछ दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र क्या है। ये विद्युत क्षेत्र का, जैसे पूछ देंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो देखिए चुंबकीय से आप समझ जाइएगा, थोड़ा इधर समझा दे रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो मान लीजिए यहाँ एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, इसका एक क्षेत्र होता है। इतना दूर में कोई भी अगर दूसरा चुंबक आ गया, चाहे धातु ऐसा आ गया जिसको चुंबक आकर्षित करता है, यानी अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसको यह खींच लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कोई धातु है तो इसको नहीं खींच पाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको नहीं खींच पाएगा। लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र में कोई धातु प्रवेश करेगा या कोई जो चुंबक प्रवेश करेगा तो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि इसका यह क्षेत्र है, इसका यह क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ही जंगल है, तो यहाँ एक शेर है, तो ये जंगल पूरा क्या है, इसका क्षेत्र है। इस जंगल के बाहर कोई भी आया जाएगा कोई मतलब नहीं है। जैसे ही जंगल में कोई प्रवेश करेगा, यह क्या करेगा, बाघ उसको अपनी तरफ खींच लेगा, नहीं मार कर खा जाएगा, वही उसका क्षेत्र हो गया। तो यही पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र क्या है, तो किसी आवेश के चारों ओर, मान लीजिए बीच में एक छोटा आवेश है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सके, उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अनुभव किया जा सके, जैसे मान लीजिए यहाँ ट्रांसफार्मर है, इसमें 11,000 करंट है, तो इसका यहाँ क्षेत्र है। यहाँ मान लीजिए तार गिर गया यहाँ नीचे धरती पर, तो इसके आसपास इसका अपना एक क्षेत्र बना लेगा। इतना दूर रहिएगा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे इसमें आप घुसिएगा
तो आपको अनुभव होने लगेगा कि यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई तार गिर गया है। और जैसे और दूर जाएगा अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसका यहाँ एक क्षेत्र है। तो उसी तरह आप लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? विद्युत का, आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझे तो आपका माइंड बहुत कमज़ोर है। आगे देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसको पढ़िए देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। विद्युत क्षेत्र के एकांक धन आवेश पर, विद्युत क्षेत्र के, मान लीजिए इसका विद्युत का एक क्षेत्र है, तो इस पर एकांक धन आवेश, एक एक पॉइंट पर जो भी आवेश होगा, एकांक धन आवेश को रखने पर वह जिस पथ पर चलता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आदमी बल, आदमी पथ, तो क्या हो जाएगा? आदमी पथ। ये आदमी का पथ हो गया, सड़क हो गया, इस पर आदमी चलता है। कुत्ता पथ, तो ये कुत्ता का एक पथ हो गया, इस पर कुत्ता चलता है। उसी तरह विद्युत बल रेखा है, यह जिस पथ पर चलता है उसी को विद्युत बल क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं, जिस रेखा में चलता है। तो विद्युत क्षेत्र एकांक धन आवेश पर रखने पर वह जिस पथ पर चलता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा और डिटेल्स में लिखना चाहते हैं तो जैसे में इसको लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। नहीं समझे हैं तो आगे चलिए। यहाँ कह रहे विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु है, इस पर एक विद्युत बल रेखा आप खींच रहे हैं, इस तरह खींच रहे हैं। विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। दिशा बताता है ना कि जो धारावा जा रहा है ना, करेंटवा, वो इधरे जा रहा है, इधरे जा रहा है, इधरे जा रहा है, ये बता रहे हैं। समझ गए हैं? तो विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा, खींचे गए स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस पर आप खींच रहे हैं तो दिशा बताएगा कि इधर ही करंट जा रहा है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं हैं? विद्युत बल रेखाएं, सुनिए अब ध्यान से, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। मान लीजिए कि एक बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, इस पर एक और रेखा काट दीजिएगा, एक और रेखा काट दीजिएगा, एक और रेखा काट दीजिएगा, एक और रेखा काट दीजिए, काटते जाइए रेखा, तो ये पता नहीं चलेगा कि इसका दिशा क्या है। जबकि विद्युत बल रेखाएं यह बताती हैं किसी बिंदु से खींचने पर कि ये उसका दिशा को प्रदर्शित करता है कि इधर से एक जाएगा तो बता देगा, इधर से गया तो ये बता देगा कि जा रहा है उत्तर में, ये पूर्व में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। एक रहेगा तो बता देगा। इस पर काट दीजिएगा बहुत सारे तो इसका दिशा का ही नहीं पता चलेगा, जो कि असंभव है। इसी को यहाँ लिखा गया है। बस विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जो किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। अतः बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। दो दिशा कहाँ संभव है? अतः विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। विद्युत जो बल रेखाएं हैं वह एक दूसरे को नहीं काटेगी, अलग अलग से जा सकती हैं, लेकिन एक दूसरे पर चढ़ कर यानी क्रॉस कर कर नहीं जा सकती हैं। यही क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि उस दिशा का पता ही नहीं चलेगा, जो क्या है, असंभव है। आगे देखते हैं। आगे यह तो बबुआ कम से कम हजारों बार पूछा गया होगा, कूलाम्ब का नियम क्या है? ध्यान से समझिए, कूलाम्ब का नियम क्या है। ये कूलाम्ब का नियम क्या है? ये कूलाम्बवा एक वैज्ञानिक था, इसने कहा, सुनिए ध्यान से, यहाँ नीचे समझा रहे हैं कूलाम्ब का नियम क्या है। कूलाम्बवा एक वैज्ञानिक था, इसने बताया कि जब दो आवेश, मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु है, इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है, इसके बीच की दूरी r है। इसके बीच की दूरी क्या है? r है। यहाँ एक कोई वस्तु है, यहाँ एक कोई वस्तु है।
इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इसके बीच के दूरी R है। तो इसने कहा कि दो आवेशों के, देखिए इसका डेफिनेशन, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे यहाँ बताए थे ना, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, इसके बीच के दूरी R है। तो पहला नियम दिया था कि Q1 Q2 जो आवेश हैं, इस पर लगने वाला जो बल होता है इसके गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F बराबर Q1 इंटू Q2, तभी नहीं गुणनफल का समानुपाती होगा। इसके बीच के दूरी के वर्ग मतलब का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी F 1/r स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसी को दोनों को आप एक जगह करिएगा तो ये हो जाता है F बराबर, वहाँ से जो समानुपाती होता है उसको हटाइएगा तो एक कांस्टेंट ले जाता है कि Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये इसका नियम है। F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको यहीं लिखा गया है, यहाँ उसको आप लिख लीजिएगा नीचे। यहाँ F बराबर कांस्टेंट के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ये लिख लीजिएगा। इसी को यहाँ लिखा गया है अंक में, जबकि रियल में ही इसका सूत्र है। दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण मतलब का एक दूसरे को आकर्षित करने वाला, या विकर्षण मतलब का हटने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 दोनों गुणनफल हैं, लगने वाला आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग यार के किया है, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कूलाम का नियम कहलाता है। यह बहुत बार पूछा गया है। इसको लिख कर और इसको लिख लीजिएगा F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। चलिए आशा करते हैं आप लोग यहाँ भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम क्या है? तो यहाँ भी गॉसवा एक वैज्ञानिक था। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन कहते हैं, इप्सिलॉन गुना होता है, इप्सिलॉन गुना होता है। ये कहता क्या था, मान लीजिए ये कोई बंद परिपथ है, ये कोई क्या है, बंद परिपथ है। तो इसके अंदर कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, कुल विद्युत फ्लक्स देखिए यहाँ लिखा गया है किसी बंद परिपथ में। तो हम बंद परिपथ तो बनाए थे अभी, एक कोई बंद परिपथ है, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश, यानी मान लीजिए कोई Q आवेश है तो उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/इप्सिलॉन गुना होता है। तो इसके अंदर आवेश क्या है, Q है, तो इसी को लिखा जाता है क्या, Q/इप्सिलॉन हो जाएगा, Q/इप्सिलॉन हो गया। माना R त्रिज्या वाला कोई गोला जिसके अंदर Q आवेश हैं, ये लिख कर उसके बाद ये लिख दीजिएगा इस तरह, फाई बराबर Q/इप्सिलॉन लिख दीजिएगा। कोई बंद परिपथ, इसीलिए देखिए इसका उदाहरण क्या हो सकता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक गोला के अंदर क्या आवेश होता है, तो गोला के अंदर 0 आवेश होता है। किसी गोला के अंदर बंद परिपथ के अंदर 0 आवेश होता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए कोई कार है, पूरा चारों तरफ से शीशा बंद है और यहाँ कोई बिजली गिरबो करेगा ना, तारका गिरबो करेगा, तो इसमें कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसको मतलब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यह जो आवेश गिरेगा यह दूसरे आवेश की तरफ आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन इसमें कोई आवेश नहीं होता है। बंद परिपथ के अंदर क्या होता है, 0 आवेश होता है। यहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसी गोले के अंदर चाहे बंद परिपथ के अंदर आवेश क्या होता है, तो 0 होता है। इसीलिए क्या करते हैं ना,
कि मान लीजिए यहाँ घर है, तो इस घर के कुछ दूरी पर यहाँ एक चांदी का प्लेट लगा दिया जाता है, ताकि इस पर जब कोई गिरेगा ना, ऊपर से बिजली बरसात के बाद जब गिरेगा, तो यहाँ जो धातु हैं इसको अपनी तरफ खींच लेगा अपनी तरफ, और वह इस पर गिर जाएगा और घर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसमें जो आदमी बैठा रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो किसी बंद परिपथ के अंदर क्या होता है, शून्य आवेश होता है। चलिए, तो आज इतना ही क्वेश्चन था। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल पर जुड़ सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो देखकर बहुत सारे बच्चा हैं जो लाइक नहीं करता है, नहीं कमेंट करता है, तो आप ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिए, ताकि हमको यहाँ पता चलेगा कि आखिर हम जो कंटेंट दे रहे हैं वह सही हैं कि नहीं हैं, ताकि हम अपने अंदर और कुछ बदलाव कर सके, इससे भी अच्छा आप लोगों के लिए कर सके। इसलिए अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, नहीं लगा तो डिसलाइक करिए।